राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल फ्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 5 दिन महापरिवर्तन योग से होगा बहुत बड़ा बदलाव। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में चंद्रमा और राहु, तीसरे घर में शनि शुक्र, चौथे घर में बुध, पांचवें घर में सूर्य, छठवें घर में गुरु, आपके सातवें घर में मंगल, आठवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। या तो ग्रहों की स्थिति 20 तारीख को सुबह चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर किए, आपके यहाँ पे बैठे हुए। देखिए चंद्रमा और राहु आपके धन के, चंद्रमा और राहु की जब भी युक्ति बनती है, जिस भी राशि में हो, जिस भी घर में हो, ग्रहण योग का निर्माण होता है। तो आपके इस घर में, आपके धन के घर में, कुटुंब के घर में ग्रहण योग का निर्माण हो गया है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो ग्रहण योग का मतलब यह है कि आपको किसी से उलझना नहीं है। कुटुंब जनों के साथ प्रेम पूर्वक रहिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। धन किसी को नहीं देना है, कहीं धन आपका फंसा है तो धन वसूलते समय, धन के लिए आप बात करते समय थोड़ा सा संयम रखिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं हर बात के लिए सूचित करता रहता हूं, तो आप थोड़ा सा नम्र रहिएगा, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बाकी जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में है। अच्छा, फिर 22 तारीख का समय होगा जब चंद्रमा दोपहर में आ जाएंगे मीन राशि में, अर्थात आपके तीसरे घर में, आपके पराक्रम के घर में, छोटी दूरी की यात्रा के घर में, छोटे भाई बहन के घर में। गज केसरी राजयोग का निर्माण भी 5 दिन में बन रहा है। तो गज केसरी योग का जो निर्माण बन रहा है, आपको हर काम में सफलता दिलाएगा, आपके लिए उन्नति का मार्ग खोल देगा। आपको जो भी चाहिए था आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, देखिए जहां पे शनि महाराज और शुक्र महाराज बैठे हैं, तो 22 तारीख को जो इसमें चंद्रमा आएंगे, तो यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं। शनि और चंद्रमा जिस किसी भी राशि में हो, जिस किसी भी घर में हो, जब एक साथ आते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। तो आपके इस घर में विष योग का निर्माण हो रहा है, तो छोटे भाई बहन से आप सावधानी पूर्वक रहिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, उलझिएगा नहीं। छोटी दूरी की यात्राओं पे आपको सावधानी रखनी है, रास्ते में नहीं किसी से लड़ जाना है। यह पराक्रम का घर है, तो आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा, अपने बात को गुप्त रखिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यदि अपनी योजनाओं को आउट कर देंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। अच्छा देखिए, एक बात और समझिएगा, ये जो चंद्रमा होते हैं, किसी भी राशि, किसी भी घर में जब इनका गोचर होता है तो 2.25 दिन तक ही रुकते हैं, उसके बाद यह स्थान बदल देते हैं, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और बहुत जल्दी फल देते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सावधानी रखना है, बाकी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद बात करूंगा 24 तारीख से ये आ जाएंगे आपके मेष राशि में, आपके सुख के घर। और जब चंद्रमा सुख के घर में आएंगे तो अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा। महापरिवर्तन का समय है, ये महाबदलाव का समय है, अपार लाभ हो। ये जो 2-2.5 दिन का समय होगा, आपके सुख के घर में चंद्रमा आएंगे तो माता का सुख, पिता का सुख, माता की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, माता का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, बच्चों के साथ कोई अनबन था तो वह अनबन दूर होगी,
और यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सीधे आपके कैरियर के घर पर पड़ेगा, तो यकीन मानिए कैरियर में बहुत बड़ा उछाल देखने को आपको मिलेगा। यदि नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो वह समस्या दूर होगी। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, प्रयासरत हैं, नहीं लग रहे, तो यह समय ऐसा होगा कि आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, किसी बड़ी कंपनी में आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, जहां आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपके ट्रांसफर का योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी फल देते हैं। चंद्रमा आपको फल देंगे। बहुत अच्छा समय, गज केसरी योग का लाभ उठा लीजिएगा। जो भी काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा, पूरी पावर से, पूरी ताकत से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति आपको उन्नति देंगे। अच्छा देखिए, सूर्य आपके 5वें घर में बैठे हैं, तो संतान के तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिले। संतान के तरक्की का योग बन रहा है, संतान के तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यदि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके विवाह के कई वर्ष हो चुके हैं, आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, संतान की उत्पत्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको अच्छा नंबर मिल रहा है, आपका काम सिद्ध हो रहा है। एक बात और समझिएगा, शुक्र महाराज उच्च अवस्था में आपके पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो बहनें हैं, गृहिणी हैं, किंतु साथ में कोई कला उनके अंदर, कोई हुनर उनके अंदर है, तो उस हुनर से उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। हमारे भाइयों को भी लाभ मिल रहा है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपकी उन्नति हो रही है, आप प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ये जो 5 दिन का पीरियड है, महापरिवर्तन का योग है। तो जैसा कि हमने बताया, कोई सावधानी रखेंगे, बरतेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको हानि नहीं होगी, आपको लाभ होगा। तो इस समय में उपाय के तौर पे आपको यह करना है कि आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल दीजिएगा, सफेद वस्तुओं का दान करिएगा, जैसे दूध का दान कर दीजिएगा, थोड़े से चावल का दान करिएगा, थोड़े से चीनी का दान करिएगा, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में ले जा करके रख देंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक को सरल बताऊंगा, कहेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी की प्रार्थना है। जय श्री राधे।